नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। 7वां सेट है सन 23 का और 6 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, मीनार ऊंची है, ये रही आपकी मीनार, ये है आपकी 60 मीटर, ठीक है। और आपका इधर रहा एक मकान जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो कह रहा है मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये h मीटर का मकान है हमारा, हमने मान लिया है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मीनार की चोटी से मकान की छत। तो सबसे पहले छत की बात करते हैं। छत का अवनमन कोण 45। तो ये है 45, ये भी 45 होगा। यानी जब ये क्लियर हुआ, ये 45 है अवनमन कोण, तो इस हिसाब से ये भी 45 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है, देखिएगा, आधार, मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 60 है। आधार मतलब ये इस हिसाब से यहीं से मतलब चालू हुआ, और ये इस हिसाब से यहाँ पर मिलेगा आके। तो ये पूरा कितना है, 60 है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने AB, इसको मान लिया हमने CD, और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो E मान लिया, ठीक है। अब देखिए, पूछ क्या रहा है, ये 60 हो गई पूरी। अब कह रहा है उस मकान की ऊंचाई, तो h हो गया है। मीनार से उसकी दूरी, यानी इन दोनों की दूरी पूछ रहा है, तो ये हमारा x हो गया। हमने ये x मान लिया है, ठीक है। अब लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। ये 60 मीटर की है, तथा CD एक मकान है जिसकी ऊंचाई h है। अब मीनार एवं मकान के बीच की दूरी, ये x मानी है, x है, ये मान लिया, ठीक है। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, इस हिसाब से हो जाएगा AB बराबर 60 मीटर, हिंदी में देखो, जब हिंदी में चल रहे हैं, ठीक है। CD बराबर h। अब देखिए, CD बराबर h, तो ये इधर जितनी है इधर भी इतनी होगी, EB, शायद कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो बराबर EB, ठीक है। फिर DB या BD जो भी लिख दो, BD बराबर x। तो जब x है तो ये भी x होगा, बराबर CE, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं। तो हमने क्या कहा, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये पूरा 60 है और ये h है, तो ये इतना भी h है।
तो इतना क्या होगा, देखिए पूरा 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है। अब इतना खाली चाहिए तो इसमें से h इतना कम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस h। 60 में से h कम कर दो तो इतना हो जाएगा, मतलब ये अगर 10 है तो ये 60 में से 10 कम कर दो, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 60 माइनस h। ठीक है, अब हल करते हैं। तो पहले हम 45 अंश का कोण ले लें। ठीक है, तो देखिए, या 60 अंश का ले लो, कुछ भी ले लो, बात वही रहेगी। ठीक है, तो ये वाला है AEC में, त्रिभुज AEC में, तो 10 45 बराबर AE लंब बटे आधार CE। तो 10 45 मान 1 और AE का मान है 60 माइनस h अपान में CE का मान x है, तो x इक्कन x बराबर 60 माइनस h। ठीक है, अब ये 60 माइनस h है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको चाहे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा समीकरण लेके चलते हैं। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABD में, ABD में, तो क्या है, 10 60 है, 10 60 होता है लंब पूरा है AB और बटे आधार है DB। तो 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, रूट में 3 होता है और बराबर AB दिया हुआ है। AB हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो पूरा AB हमारे पास 60 है। ठीक है, तो AB हमारे पास हो गया 60 बटे BD हमने x माना है, ये लिखा हुआ है BD या DB जो भी है, ये x माना है। अब देखिए ध्यान से, इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं, तो x √3 बराबर 60 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे √3। इसको आप यहाँ भी कर सकते थे, x ऊपर ले जाते और √3 नीचे ले जाते। ठीक है, अच्छा इसको ये भी कर सकते √3 बटे में √3, क्योंकि ये √3 बटे में इसलिए, तो हो जाएगा 60 √3 बटे में √3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 √3। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में मान रख दो, तो x की जगह पर हो जाएगा उसमें 20 √3 बराबर 60 माइनस h। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है x बराबर 60 माइनस h, तो इस x जगह पे लिख दिया खाली 20 √3, बाकी यही ये हो गया। अब देखिए इस h को इधर ले आए तो h हो गया प्लस का, इधर 60 माइनस ये 20 इधर गया, 20 √3। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20 कामन ले सकते हैं, तो 20 जब कामन ले लिया तो 20 तियाँ 60 माइनस ये 20 तो चला गया, √3 बचेगा। ठीक है, ये h बराबर हो गया। अच्छा आपका उत्तर ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन आपका सवाल वाला होशियार है, वो उसने क्या किया, आपका उत्तर कह रहा है पॉइंट में दे रहा है, तो पॉइंट में कैसे निकालोगे,
तो बराबर 20 और 3 माइनस √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1.732 इस हिसाब से। अच्छा, जब मान ऐसे ही निकालना है, हमने अभी क्या वहाँ पर कि ये जब ऐसे ही निकालना है तो यहाँ पर भी सीधे गुणा कर सकते हैं, तो गुणा आसानी से हो जाएगी। ठीक है, और चाहे यहाँ घटाने के बाद में गुणा करो, तो आप यहाँ पर से गुणा करके देखें, बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन अब सपना तो हमको आ नहीं रहा, यानी अगर ये उत्तर लिखोगे आपका तब भी कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलो इसको ही हल करते हैं। पहले इसको घटाना पड़ेगा, तो कैसे घटाएंगे? 3.000 और इसके नीचे लिखेंगे 1.732 बटे में। जब घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट में यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी क्या बचा? बराबर 20 गुणे में 1.268। इसका 0 हटाया, ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब देखिए 2 से गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 1 13 और हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25.36 आ गया आपका, और ये हो जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगी? ये h है, तो क्या लिखोगे? अतः मकान की ऊंचाई h बराबर 25.36 मीटर तथा मीनार से मकान की दूरी बराबर 20.3 मीटर। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।